हेलो ब्रेन बुक आर्मी। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का वीडियो जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है। यह बहुत ही अच्छी और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे इस बुक पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट भी की है। इसमें बताई गई टेक्निक से आपको दुख, उदासी और हार से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप चमत्कारी शक्ति का एहसास करेंगे। राइटर ने यह बुक 20 चैप्टर्स में लिखी है। मैंने इस किताब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने इस किताब को इन 3 पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है ताकि कुछ भी रह ना जाए और इस किताब में लिखी हुई हर अच्छी बात आप लोगों को पता लगे और आप उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। चैप्टर 1, आपके अंदर है बड़ा खजाना। राइटर लिखते हैं कि सारा खजाना आप ही के अंदर है, इसलिए अपनी दिल की इच्छाओं का जवाब भी आपको अंदर ही ढूंढना होगा। बहुत से इंसान अपने पोटेंशियल को सिर्फ इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद बहुत सारे ज्ञान और शक्ति के भंडार के बारे में पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो ये है कि इसके द्वारा आप अपनी हर एक मनचाही चीज पा सकते हैं। इंसान में 2 तरह के अट्रैक्शन होते हैं। पहला मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिसमें इंसानों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और उन्हें पता होता है कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कई इंसानों में यह मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे लोग डर और डाउट से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कहीं लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं। इस तरह के इंसान जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग भी मैग्नेटिक इंसान बन सकते हैं यदि वे संसार के सबसे बड़े रहस्य यानी सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति को समझ लें और उस पर अमल करें। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक सफलता, हेल्थ, पैसा और खुशी पा सकते हैं। ये चमत्कारी शक्ति पहले से ही आपके अंदर है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। मतलब अगर आप अपने मन पर विश्वास करते हैं तो आप खुद पर विश्वास करते हैं। राइटर लिखते हैं कि जब आप विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तब आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। जब आप इन टेक्निक्स का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, ब्लाइंड फेथ और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बजाय शांति, फेल्यूर के बजाय सक्सेस, दुख के बजाय खुशी का अनुभव करने लगेंगे। अधिकतर महान साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, पोएट्स, सिंगर्स, राइटर्स को सबकॉन्शियस माइंड की गहरी समझ थी, इसलिए उन्हें अपने गोल्स अचीव करने की ताकत मिली। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिएक्टिव रहता है। यह अपने विचारों को प्रकृति के अनुसार रिएक्शन करना सिखाता है। एक कहानी के अनुसार क्रिसमस पर नीना डब्ल्यू नाम की एक लड़की एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में एक्साइटमेंट थी कि वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएगी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी नजरें डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे ललचाई नजरों से देखा, लेकिन उसकी कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन तभी उसे राइटर की बात याद आ गई कि कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को पूरा मत करो, उसे उलटकर पॉजिटिव कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। बैग को देखते हुए उसने फिर कहा कि यह मेरा बैग है। मैं दिमागी रूप से एक्सेप्ट करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड यह निश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम नीना डिनर पर अपने मंगेतर से मिली। उसके हाथों में रैपर में लिपटा एक सुंदर गिफ्ट था। नीना ने उसे सांस रोककर खोला।
यह वही लेदर बैग था जिसे उसने दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। नीना के पास उस बैग को खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह बैग उसे मिला। ये हमारे अंदर का वही खजाना है जो हमें हर चीज पर विश्वास करना सिखाता है। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग कभी ना करें जैसे मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को सच मान लेता है। अपने विचारों को बदल लें, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 2, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी कीमती पूंजी है, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ है। लेकिन इसकी चमत्कारी शक्ति आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका उपयोग करना जानते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी भावनाओं का क्रिएटिव स्थान है। अच्छा सोचने पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप हमेशा यह याद रखें कि एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। यदि इस नियम का नेगेटिव रूप से प्रयोग किया जाएगा तो यह हार, तनाव और दुख उत्पन्न करता है। यदि इसका प्रयोग पॉजिटिव रूप से किया जाएगा तो यह सुख और सफलता दिलाता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब एक बार विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो दिमाग की नसों में उनकी छाप बन जाती है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे विचार चुनें जो आपकी आत्मा को खुशी से भरे। आप समझ गए होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड गेटकीपर की तरह काम करता है। ये बहस नहीं कर सकता और खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। हमेशा याद रखें कि आप सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और मोटिवेट करे। राइटर की एक कहानी के अनुसार जेनेट आर एक टैलेंटेड सिंगर थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी लेकिन परेशान भी थी। उसने पहले भी 3 बार डायरेक्टर्स के सामने ऑडिशन दिया था लेकिन सक्सेस नहीं मिली और वो यही सोच रही थी कि इस बार भी वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से ऑडिशन करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जरूर जाऊंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन नेगेटिव ऑटो सजेशंस को मान लिया। सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें उसी परिस्थिति में बदल दिया और उसका डर सच्चाई में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। कुछ दिनों बाद वह सिंगर उन नेगेटिव सेल्फ सजेशन से उभरने में सफल हुई, क्योंकि उसने नेगेटिविटी का विरोध पॉजिटिविटी से किया। वह एक शांत कमरे में अकेली जाती और एक कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसके बाद वह अपने दिमाग को शांत करती थी और अपने अंदर ही अंदर बार बार दोहराती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं रिलैक्स्ड, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट हूँ। हर एक बार वह इस स्टेटमेंट को धीरे धीरे शांति से और भावनाओं के साथ 5 से 10 बार रिपीट करती थी। उसने दिन में कई बार यह काम किया। एक सप्ताह में ही वह बहुत कॉन्फिडेंट बन गई। हासिल किए हुए नए कॉन्फिडेंस के साथ उसने दोबारा ऑडिशन दिया और उसे वह रोल मिल गया। आप पॉजिटिव ऑटो सजेशन का उपयोग करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इसे सही मैसेज देना होगा, क्योंकि यह तो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। अपने विचार खुद चुनें और अपने डिसीजंस खुद लें। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। राइटर लिखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के सभी जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मोटिवेशन और सही रास्ता देता है। आपको भी सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है। यदि आप सोने से पहले कहें कि आप किसी जरूरी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके बाद आपके अंदर की चमत्कारी शक्ति एक्टिव होकर आपको अपने मन चाहे रिजल्ट्स की ओर ले जाएंगी। यहाँ पावर ऑफ इंटेलिजेंस का एक ऐसा सोर्स है जो आपको सीधे भगवान से कनेक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उनके युग के दूसरे किसी आदमी के लिए जानना मुश्किल था।
सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फीडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता डालने में इतनी परफेक्शन पाई। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ने ही महान इटालियन आर्टिस्ट रेफेल को उनकी फेमस पेंटिंग मेडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने के लायक बनाया। आप पर्सनली जिसे सच मानते हैं वह सिचुएशंस, अनुभवों और इवेंट्स के रूप में प्रकट होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। यह दिन रात एक्टिव रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। सबकॉन्शियस आपके शरीर का क्रिएटर है, लेकिन आप इस साइलेंट प्रोसेस को खुद देख या सुन नहीं सकते। आपका सामना हर बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के बजाय अपने कॉन्शियस माइंड से पड़ता है। इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड से बेस्ट की उम्मीद करते रहें। जिस तरह पानी पाइप के आकार के हिसाब से बदल जाता है और उसी में बहने लगता है, उसी तरह हमारी लाइफ भी हमारे सोच के आधार पर बदल सकती है। अगर आप ध्यान न दें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव काम भी कर सकता है। जैसे इस कहानी के अनुसार राइटर ने बताया कि कई सालों से राइटर कैक्सटन हॉल लंदन में निरंतर रूप से भाषण दे रहे थे। इसकी निदेशक डी एल्विन फ्लीट ने राइटर को एक आदमी के बारे में बताया कि उसकी छोटी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस था। उसने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी दुखी होकर खुद से यही कहता था कि अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डी फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार घूमने गया और कार का एक्सीडेंट हो गया और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और सिरोसिस ठीक हो गया। सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है, यह तो आपके आदेश का पालन करता है। इसलिए नेगेटिव बातें ना कहें। आप जो भी प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। आप कठिनाइयों, देरी और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुरूप रिएक्ट करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। अपने विचारों पर नजर रखें, अचीवमेंट के रोमांच को महसूस करें और आप जो भी इमेजिन करेंगे या फील करेंगे उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करके रिजल्ट में बदल देगा। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। दोस्तों, प्रत्येक युग में हर कॉन्टिनेंट और कल्चर के इंसान मानते हुए आए हैं कि कहीं न कहीं पर एक चमत्कारी शक्ति है जो इंसान की फिजिकल एबिलिटीज को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी को ठीक कर सकती है। ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाओं से यह बात साबित भी होती है। आमतौर पर उसमें ईश्वर की पूजा शामिल होती थी। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक क्रियाएं भी की जाती थीं, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीज, स्मृति चिन्ह और तस्वीरों का प्रयोग भी शामिल था। इस तरह बहुत से पेशेंट्स ठीक भी हुए। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, यदि प्रार्थना के समय विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। विश्वास एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और सेंसेस अस्वीकार करती हैं। एक कहानी में राइटर बताते हैं कि उन्होंने जापान के तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। डाइबर्ट्स का तीर्थ स्थान विश्व भर में मशहूर है। इसका मुख्य अट्रैक्शन बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांध बैठे हैं और उनका सिर गहरी चिंतन में झुका हुआ है। मूर्ति के पैरों पर पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और प्रार्थनाएं की जा रही थी। राइटर ने भी एक लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध से अपनी आवाज लौटाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके मन में यह विश्वास था कि यदि वह रेगुलरली व्रत रखे और चढ़ावा चढ़ाए तो बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे। उसकी उम्मीद और विश्वास मजबूत थे। रिजल्ट यह हुआ कि उसका दिमाग विश्वास के पॉइंट तक पहुंच गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके विश्वास पर रिएक्ट करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। वापस आने पर उस लड़की की आवाज लौट आई। ये एग्जाम्पल बताता है कि नाटकीय तरीकों से दिए गए सुझाव असाधारण परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। अपने विचारों, प्लान्स या आविष्कार की सच्चाई पर विश्वास करें। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने पावरफुल हैं। यहाँ ट्रीटमेंट की सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वह है विश्वास।
चैप्टर 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार। राइटर लिखते हैं कि बीमारी, नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, शांति में विश्वास करें। वह कौन सी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट करती हैं? यह ट्रीटमेंटल पावर कहाँ और कैसे काम करती है? सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका एक ही उत्तर है, ट्रीटमेंटल पावर हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मेंटल साइंस का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसके मरीज को ठीक उसने किया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाली यह ट्रीटमेंटल थ्योरी आपकी सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करें और उसकी सच्चाई को महसूस करें। एक कहानी के अनुसार राइटर ने कहा कि उनकी एक साइकोलॉजिस्ट मित्र ने राइटर को बताया कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने उसे एक खतरनाक ऑपरेशन की सलाह दी। इसके लिए हाँ करने से पहले राइटर की दोस्त ने एक और टेक्निक आजमाई। रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि उसकी प्रत्येक नसें और कोशिकाएं अब पूरी तरह से ठीक हो रही हैं और 1 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गईं। बाद के टेस्ट में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब बची ही नहीं थीं। राइटर इससे प्रभावित हुए और उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई। राइटर ने अपनी दोस्त से पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो दोस्त ने बताया कि हेल्थ के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। यदि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम ना लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले, तो यह बहुत फायदेमंद होता है। आप जिन महान विचारों के बारे में सोचते हैं वे महान बन जाते हैं। आप सचमुच ट्रीटमेंट की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के जरिए पा सकते हैं। चैप्टर 6 मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। प्रैक्टिकल टेक्निक्स द्वारा दिमाग के इलाज में राइटर लिखते हैं कि आपकी इच्छाएं आपकी प्रार्थना है। आप ऐसा सोचें कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी टेक्निक और मेथड से समस्या का सॉल्यूशन करता है। ये टेक्निक्स और मेथड सीखने पड़ते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि जब ये पुल पूरा हो जाएगा तो पता नहीं कितने सारे लोग सालों तक इस पुल पर चलेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको अपने प्रेयर्स का उत्तर मिले तो आपको सही टेक्निक से शुरुआत करनी होगी। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक विचारों को पहुंचाने की टेक्निक है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट किया जाता है ताकि यह कॉन्शियस माइंड के रिक्वेस्ट को उसी रूप में एक्सेप्ट कर ले। यह टेक्निक सोते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है क्योंकि ज्यादा गहरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बस शांति से अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें, इसके सच होने की उम्मीद करें। जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वह है जो आप अपनी सोच से बनते हैं, क्योंकि आपके शब्द साइलेंट और दिखाई ना देने वाले होते हैं लेकिन सच होते हैं। राइटर की एक कहानी के अनुसार कुछ साल पहले राइटर का मिड वेस्ट अमेरिका में एक लेक्चर था। इस सिलसिले में उन्हें कुछ शहरों में जाना पड़ा। वे उस इलाके में एक परमानेंट जगह चाहते थे ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। उन्होंने काफी दूर दूर तक यात्रा की लेकिन परमानेंट जगह के विचार को नहीं भूले। एक रात को वॉशिंगटन में वे अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहे थे। तब उन्होंने कल्पना की कि वे बहुत बड़े क्राउड के सामने स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने सुनने वाले लोगों से कहा कि उन्हें यहाँ आकर खुशी हुई। उन्होंने किसी एक्टर की तरह इस मेंटल फिल्म का ड्रामेटाइजेशन किया, सेटिस्फैक्शन महसूस किया कि यह तस्वीरें मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही हैं, जो अपने तरीके से इससे सच्चाई में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर उन्हें काफी शांति और सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ और कुछ ही दिनों बाद राइटर को एक टेलीग्राम द्वारा मिड वेस्ट में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने का इनविटेशन मिला। इसी तरह यदि आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने शरीर को शांत कर दें और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्यार से बार बार दोहराएं। बार बार बोलने से शब्दों का इमोशनल इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है
और इस टेक्निक से आप सबकॉन्शियस माइंड को विचार स्वीकार करने के लिए मोटिवेट करते हैं। प्रार्थना के इस आसान तरीके से चमत्कारी रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपने मन में अच्छी हेल्थ, सक्सेस और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। याद रखें, आपका शरीर प्रत्येक 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। चैप्टर 1 आपके अंदर है बड़ा खजाना से हमें यह सीख मिलती है कि खजाना आपके अंदर है। अपने सभी सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। कभी भी ऐसी बातें ना कहें कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत आज्ञाकारी होता है और आप इसे जैसा मैसेज भेजते हैं यह ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। अपने विचारों को बदलें और आपका भाग्य बदल जाएगा। चैप्टर 2 आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन और अपनी किस्मत के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है, इसलिए खुशी, स्वास्थ्य और अमीरी को चुनें। चैप्टर 3 आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के सभी जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्शन और रिएक्शन का नियम यूनिवर्सल है। आपकी सोच एक्शन है और आपकी सोच के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड की प्रतिक्रिया रिएक्शन है। इसलिए अपने विचारों पर हमेशा ध्यान दें। चैप्टर 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि हर बीमारी को ठीक करने की पावर आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। विभिन्न धार्मिक स्थलों में आपने जो चमत्कारिक उपचार के बारे में सुना है उसके पीछे बस एक ही कारण है और वह है अटूट विश्वास, जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालता है। चैप्टर 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार से हमें यह सीख मिलती है कि आपको पता होना चाहिए कि वह क्या है जो आपकी बीमारी को करता है। यह विश्वास करें कि सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए सही निर्देश आपके मन और शरीर को ठीक कर देंगे और यह विश्वास समझ के साथ आता है। चैप्टर 6 मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपकी इच्छाएं आपकी प्रार्थना है। अपने माइंड में हेल्थ, सक्सेस और खुशी का एक मेंटल पिक्चर बनाएं और इसे विश्वास के साथ बार बार दोहराएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे प्रभावित होकर आपको चमत्कारिक परिणाम देगा। ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का पहला पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।